दोस्तों, अगर आप बोर हो रहे हैं और आपको दुनिया बेरंग सी लगने लगे है, आप सोच रहे हैं कि यार लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा है, तो भाई ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी शानदार चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप ये कहे बिना खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। फीमेल ड्रैगन फ्लाइज फेक डेथ टू अवॉइड मेल। अब ये तो आप भी जानते हैं कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की चुम्मा चाटी से दूर रहने के लिए सरदर्द का बहाना बना देती हैं, लेकिन फीमेल ड्रैगन फ्लाइज तो इसे अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। जी हाँ, जियोलॉजिस्ट राशिम खलीफा ने अपनी एक रिसर्च में बताया है कि फीमेल ड्रैगन फ्लाई जब मेल ड्रैगन फ्लाई के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते हैं तो मरने का नाटक करना शुरू कर देते हैं, ताकि मेल ड्रैगन फ्लाई उनके पास आकर जबरदस्ती इंटरकोर्स करने की कोशिश न करे, जिसके लिए फीमेल्स उड़ते उड़ते हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं और जमीन पर ऐसे गिरती हैं कि मानो सच में मर गए हों। जाहिर सी बात है कि जब मेल ड्रैगन फ्लाई फीमेल के पास जाता है तो उन्हें मरा हुआ देखकर बिना कुछ किए चुपचाप वापस चला जाता है, और जैसे ही वो जाता है फीमेल अपनी एक्टिंग बंद करके वापस से ठीक हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। वाकई में इनकी एक्टिंग देखकर तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के नौटंकीबाज अभिनेताओं को इनसे सीखना चाहिए कि कैसी एक्टिंग करके लोगों को हैरान किया जाता है। रेन ऑन सैटर्न इज मेड ऑफ डायमंड्स। अच्छा दोस्तों, किसी ऐसे ग्रह की कल्पना कीजिए जहां पर पानी की नहीं बल्कि डायमंड यानी हीरे की बारिश होते हो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद छठे ग्रह यानी कि सैटर्न का एटमॉस्फेरिक कंडीशन इतना ज्यादा अजीबोगरीब है कि यहाँ डायरेक्ट डायमंड की बारिश होती है। असल में यहाँ पर लाइटनिंग स्टॉर्म मीथेन को ऐसी कंडीशन में ले आते हैं कि वो ग्रेफाइट के टुकड़ों की तरह हार्ड हो जाते हैं, और फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर में मौजूद एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से वही टुकड़े डायमंड में बदल जाते हैं। और यही वजह है कि सैटर्न में पानी की नहीं बल्कि डायमंड की बारिश होती है। और अगर ऐसा हमारी पृथ्वी पे होने लग जाए फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। मोरे ईल्स आर स्ट्रेट आउट एलियंस। आइए अब आपको एक ऐसी मछली से मिलवाते हैं जो इस दुनिया की लगती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह फिल्मों में एलियंस के दो मुंह होते थे, जिनमें से एक बड़ा सा मुंह होता था और दूसरा मुंह पीछे छुपा हुआ होता था ताकि वो शिकार को मार सकें, और ठीक ऐसा ही मोरे ईल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए कि उससे भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इन ईल मछलियों का मुंह तो विशालकाय होता ही है, साथ ही इनके जबड़े भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। पर असली खतरा तो तब आता है जब ये अपने जबड़े के अंदर छुपे दूसरे जबड़े को बाहर निकालते हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। साथ ही इनके दांत काफी ज्यादा बारीक और शार्प होते हैं, जिसकी मदद से ये ईल मछली अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से चबाकर खा जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, प्रकृति द्वारा बनाई गई ये खतरनाक मछली किसी एलियन से कम कैसे है, क्योंकि ये मछलियां ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे बड़े जानवरों को तो अपना शिकार बनाती हैं, साथ ही हम इंसानों को भी नहीं छोड़ते। थाईलैंड में डाइविंग कर रहे मैट नाम के डाइवर के साथ ऐसा हो चुका है, जिसके हाथों का अंगूठा इस मछली ने चबाकर खा लिया, लेकिन खुशकिस्मती से डाइवर की जान बच गए। रोबोटिक सर्जरी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी आज किस स्तर पे पहुंच गई है ये तो हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी की ही देन है, जिसकी मदद से हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप बड़े मजे से उसे देख पा रहे हैं। पर क्या आपको मालूम है कि अब टेक्नोलॉजी ने एक अलग ही लेवल का विकास कर लिया है। तभी तो सर्जरी करने के लिए डॉक्टर नहीं बल्कि रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सालों के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसमें मरीज को कोई भी दर्द या तकलीफ नहीं होते और सर्जरी के नाकामयाब होने की गुंजाइश भी न के बराबर होते हैं, क्योंकि रोबोट्स को डायरेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। रोबोट्स का काम शरीर के अंदर चीरफाड़ करना होता है ताकि मरीज को कोई भी दर्द महसूस ना हो और हाइजेनिक तरीके से सर्जरी परफॉर्म की जा सके। आर्मी एंट्स आर यूज्ड टू स्टिच बोन्स। जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। ये कहावत अफ्रीका के इस गांव में बिल्कुल फिट बैठती है, जहां मेडिकल फैसिलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर किसी को अगर चोट लग जाती है तो स्टिच लगाने के लिए फर्स्ट एड नहीं बल्कि चींटियों को ढूंढा जाता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये बड़े साइज की खतरनाक से दिखने वाली चींटियों का इस्तेमाल टांके लगाने के लिए करते हैं। जैसे ही किसी को चोट लग जाती है तो उसके घाव के ऊपर चींटियों को रख दिया जाता है, जिसके बाद वो घाव के दोनों तरफ अपने जबड़ों को फंसा देती है, और जैसे ही चींटियां ये करती हैं उनके शरीर के पीछे वाले हिस्से को तोड़ दिया जाता है और चींटियों के मजबूत जबड़ों से घाव पे स्टिचेस लग जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक घाव भर नहीं जाता। ऑटर्स होल्ड हैंड्स व्हेन अस्लीप। दोस्तों, बिस्तर पर सोते वक्त अपने पार्टनर को पकड़ के सोने का आनंद ही कुछ और है, लेकिन लगता है ये आनंद केवल हम इंसानों को ही जन्नत का एहसास नहीं करवाता, बल्कि जानवर भी लाइन में लगे हैं। यकीन नहीं आता तो जरा इस नज़ारे पे गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ ऑटोस एक दूसरे का हाथ पकड़कर कडल करते हुए पानी में आराम कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा ये जानवर रोमांस करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने ग्रुप से अलग ना हो जाएं, इसलिए एक दूसरे को पकड़ के उसे गले लगाते हैं और आरामदायक नींद लेने लगते हैं, क्योंकि ये जानवर या तो शिकार करते हैं या फिर सोते हैं, और सोते सोते ये भटक न जाएं, इसलिए एक दूसरे को पकड़ के सोते हैं ताकि इनकी आंख खुले तो ये अपने ग्रुप के साथ ही हो, क्योंकि इस जानवर के लिए जितना जरूरी इनका भोजन है उतना ही जरूरी इनका ग्रुप भी है। ये काफी ज्यादा सोशल एनिमल है जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टच।
दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ प्लांट्स हमारे छूने पर रिएक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप फेबेसिया मिमोसा नाम के पौधे के रूप में देख सकते हैं, जिसे साधारण भाषा में लोग छुई मुई का पेड़ भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही इस पौधे की पत्तियों को छुआ जाए वो मुरझा जाते हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह हल्के से टच से पत्तियां बंद हो गईं। कई बच्चों के लिए बहुत फनी होता है, इसलिए वो इसे बार बार छूते हैं। वैज्ञानिकों ने कई सालों तक इन पौधों पर रिसर्च की और तब जाकर पता चला कि ये पौधे चीजों पर बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए जैसे ही कोई चीज इन्हें टच करती है ये तुरंत अपने आप को एनवायरमेंटल चेंज से बचाने के लिए बंद हो जाते हैं। रिवर्स वाटरफॉल इन इंडिया। दोस्तों जब पूरी दुनिया में इतनी हैरत अंगेज चीजें हो ही रही हैं, तो हमारा भारत कैसे पीछे रह सकता है? क्योंकि अब तक आप लोगों ने वाटरफॉल को ऊपर से नीचे जाते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। मुंबई के पास मौजूद नाना घाट नाम की जगह पर आपको ये लाजवाब नजारा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पानी नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ पर वाटरफॉल रिवर्स डायरेक्शन में होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ ग्रेविटी काम ही नहीं करते। असल में इतने ऊंचे पहाड़ों के नीचे हवा इतनी ज्यादा तेज चलती है कि पानी नीचे जाने से पहले ही हवा के साथ ऊपर उठने लगता है, और तब हमें कुछ इस तरह से रिवर्स वाटरफॉल का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आर्ट इन राइस फील्ड। दोस्तों जापान के लोग क्रिएटिव होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वो आर्टिस्टिक होते हैं ये भी जरा देख ही लीजिए। क्योंकि जैसे ही जापान के गांव में रहने वाले नौजवान शहरों की तरफ जाने लगे, तो गांव वालों ने उन्हें रोकने के लिए और अपने गांव में और भी ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए ये शानदार तरीका सोचा, जिसमें उन्होंने अपने राइस फील्ड को कैनवस में बदल दिया, जहां चावल की खेती की मदद से ये लोग अलग अलग तरह के डिजाइन बनाकर तैयार करते हैं, जो कई बार तो बड़ी बड़ी पेंटिंग तक को पीछे छोड़ दे। अब खुद ही देखिए कि किस तरह अलग अलग रंग के राइस क्रॉप्स का इस्तेमाल करके अद्भुत दृश्यों को तैयार किया गया है, जिन्हें देखकर कसम से हमें तो मजा ही आ गया। और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग जापान के गाँव में इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए जाते हैं। रिमूव लाइस। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि लाइस यानी कि जू क्या होते हैं, तो या तो आप स्कूल नहीं गए हैं या तो आपके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने बच्चों को सिर पर खुजली करते हुए देखा होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनके बालों में मौजूद जुएं होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ही जल्दी फैलने लगते हैं और बालों में अपनी संख्या को इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि अगर आपने उन्हें नहीं निकाला तो ये वहां पूरा घर बना लेते हैं। लेकिन इस लड़के का हाल तो सच में बेहाल है, क्योंकि इसके बालों में जुओं ने घर नहीं बल्कि शहर बसा रखा है। अब देख सकते हैं कि किस तरह इस लड़के के सिर पे बालों से ज्यादा जुएं दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस बच्चे के सिर का खून पीकर इसे पागल कर दिया था। लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी कैसे। क्या ये बचपन से इन जुओं को अपने सिर पे पाल रहा है? वो तो शुक्र है कि लड़के की माँ ने इन्हें निकाल दिया, वरना इस बच्चे का क्या हाल होता आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इन रोमांचक दृश्यों को देखकर काफी मजा आया होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।